हिम्मत रखें जी, हिम्मत रखें। इंशाल्लाह जुडिशल हो गया है, पहली स्टेप हो गई है, अब इंशाल्लाह अब तो बेल कल नोटिस भी हो जाएगा, कल इंशाल्लाह बेल भी करा देंगे। ये इंसाफ के जो तराजू है ना वो थोड़ा स्लो काम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जीत जो है वो इंसाफ की होती है। इसीलिए हमने काला कोट पहना है और इसीलिए हमने काली टाई लगा के हम पेश होते हैं। सर ये इंसाफ इमरान खान साहब को कब मिलेगा, वो कब तक रिहा होंगे? आ रहा है सर, वो भी इतना करीब आ गया कि अब आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। अब तो बिल्कुल अब तो साहब आपने कहा कि काला कोट पहना हुआ एडहॉक जजेस की तैनाती होगी और ILF पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की क्या स्ट्रेटजी आगे? जी देखें, जहाँ तक जो एडहॉक जजेस का ताल्लुक है, आप शख्सियात को छोड़ दीजिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एडहॉक जजेस के बारे में शुरू से ये है कि एडहॉक जजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो आज़ादी जो हम जो बात करते हैं इंडिपेंडेंस जुडिशरी की कि आज़ाद होनी चाहिए, एडहॉक का सिस्टम जो है वो ज़रा थोड़ा सा उसकी नफ़ी करता है आज़ादी जो हम जिसकी बात करते हैं। तो इसलिए मैं हर रिजीम में जब भी कोशिश हुई है, चाहे वो PTI के रिजीम के दौरान हो या बाद में हो या किसी और चीफ़ जस्टिस की रिजीम में हो, जब भी कोशिश की गई है मैंने तो ये कहा है कि जी एडहॉक जजेस का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। इसलिए मेरी कोई शख्सियात पे कोई मुझे एतराज़ नहीं, वो ठीक है सारे जजेस अच्छे होते हैं, लेकिन मैं एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ कि इन प्रिंसिपल एडहॉक नहीं होने चाहिए। सर ये बताइएगा, आमिर फ़ारूक को अगर सीनियरिटी लिस्ट में देखा जाए तो वो पहले शख्स बनते थे जिनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता था, लेकिन उनको भी नहीं लेके आया गया क्योंकि पीछे अगर वो आते तो पीछे मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो है वो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाते। क्या ऐसी सर वजूहत थी कि उनको जो है नहीं लाया गया? आप चाहते हैं कि मैं कौमी सियासत के बजाय मैं जुडिशरी की सियासत की बातें करूं, वो मैं नहीं करूंगा। जनाब वैया का नस्ताइन आज आपको पता है जी, जैसे पिछले 7-8 दिन से रऊफ़ हसन साहब और बाकी 10 लोग जो हैं वो फ़िज़िकल रिमांड पे CIA स्टाफ के पास थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आर्गूमेंट्स के बाद उनका जो है वो 5 दिन का मज़ीद रिमांड मांग रहे थे वो, लेकिन जज साहब ने उसको टर्न डाउन किया और इनको जुडिशल कर दिया। अब उनकी बेल हमने लगा दी है इस केस के अंदर, और होपफुली आज बेल लग गई है, सुबह के लिए नोटिस में आ जाएगा। अभी नोटिस के ऑर्डर जज साहब ने नहीं किया। सो यही अभी है कि जी इतने दिनों के बाद आफ्टर ऑल रऊफ़ हसन साहब जो है उनको जुडिशल किया गया अलॉन्ग विद द ऑर्डर कि इनका मेडिकल चेकअप कराया जाए सारा, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी, आज नासाज थी, और आपको पता है कि वो कैंसर पेशेंट है ऑलरेडी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जी वकील साहब अस्सलाम वालेकुम। सवाल का सलाम सर में ले लेना यार